नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई अहम फैसले ले लिए हैं। नीतीश कैबिनेट में बड़े बड़े मुद्दों पर मोहर लग चुकी है। साथ ही गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है, गरीबों को सरकार 2-2 लाख रुपए तक देगी। साथ ही किसानों के लिए, गरीबों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में भयानक ठंड और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर है। तो आज की बिहार के प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सरकार ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। लेकिन बात बिहार की करें तो बिहार के 80% किसानों के पास नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसान क्रेडिट कार्ड से आखिर फायदा क्या होगा। तो देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को मात्र 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का, वो भी बिना गारंटी के ही लोन दे दिया जाता है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत होने पर या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपए तक का कवरेज मिलता है। साथ ही दूसरे जोखिम की परिस्थितियों में 25,000 रुपए तक का कवर दिया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जितने भी किसान उठा रहे हैं, सभी को किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना है। और आंकड़ों की बात करें तो 80% किसानों के पास अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं आया है। और इसलिए अब केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि बिहार के हर किसान को, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उन सभी को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। और इसके लिए घर घर अभियान चलाया ही जा रहा है। तो इसे अब युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। और सरकार का लक्ष्य है कि 2 से 3 महीनों के अंदर सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए, ताकि उन्हें लोन लेने में किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो और आसान से किस्तों के साथ वे लोन को चुका भी सके। भारत सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा और कोचिंग संस्थान को भी सील कर दिया जाएगा। देखिए, कई माता पिता ये सोचते हैं कि कम उम्र में ही बच्चों को हम कोचिंग में कंपटीशन क्लास के लिए यदि ज्वाइन करवा दें, तो जब उनकी उम्र होगी तो वे पहले से ही तैयार रहेंगे। और दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान भी माता पिता को या अभिभावक को बहला फुसला कर कोचिंग में एडमिशन करवा लेते हैं। इससे होता यह है कि बच्चों में प्रेशर बढ़ता जाता है और आत्महत्या के भी कई मामले सामने आए हैं। इसलिए भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग चलाने वाली संस्थान और बच्चों को लेकर गाइडलाइन जारी किया कि अब देश के किसी भी कोने में कोचिंग संस्थान 16 साल की कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिला नहीं कर सकते हैं और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षक को भी पढ़ाने के लिए नियुक्त नहीं करेगा। जारी गाइडलाइन में कहा गया कि विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवा नहीं ले सकते हैं जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। और साथ ही कोई भी कोचिंग संस्थान अब मनमाना शुल्क भी नहीं ले सकेगा। सरकार को अब इसकी जानकारी होगी कि कौन कितना शुल्क ले रहा है। देखिए, दिशा निर्देश में कहा गया कि कोचिंग संस्थान की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले कोचिंग में जो शुल्क लिया जा रहा है उसका पूरा विवरण होगा। और ये जानकारियां हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे ताकि हर व्यक्ति को ये जानकारी हो सके। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में और भी बढ़ेगी ठंड। घना कोहरा से अभी किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अभी 24 जनवरी तक पूरे बिहार में शीत दिवस के आसार हैं। साथ ही पूरे बिहार में 26 से 27 जनवरी के बीच बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब अभी पूरे जनवरी भर आपको ठंड से किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलेगी।
बल्कि इससे भी खतरनाक तरीके से ठंड बढ़ने वाली है। साथ ही बिहार के अधिकांश जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों में अभी से ही बारिश शुरू हो गई है। नवादा व जमुई में बारिश हुई। बिहार में ठंड इतनी भयानक है कि लोग अचानक मारे जा रहे हैं। देखे, काल बन गई है बिहार में ठंड। सड़क पर मजदूर व स्कूल में छात्र की हो गई अचानक से मौत। थोड़ी सी लापरवाही महंगी पड़ रही है। भागलपुर में मजदूर की मौत बीच सड़क पर हो गई, जबकि मोतिहारी में एक छात्र की मौत स्कूल में प्रार्थना के दौरान ही हो गई। साथ ही पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में 9वीं कक्षा के छात्र की मौत की भी खबर सामने आ रही है। बिहार के कई जिलों से स्कूली छात्र छात्राओं के मौत के और बेहोश होने की खबर सामने आ रही है। अतः जरा बच। बिहार के साथ देशवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। फरवरी महीने में पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए तक घट सकते हैं। देखिए, अब चुनाव का समय आ रहा है और सरकारें तरह तरह की सुविधाएं जनता को दे रही है। और इसी बीच बड़ी खबर है कि फरवरी में पेट्रोल डीजल के दाम घटने वाले हैं और इसको लेकर अधिकारियों ने भी संकेत दे दिए हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम घटने के कई अन्य भी कारण हैं, जैसे कि कच्चे तेल की कीमतों में अभी कमी आ गई है। साथ ही सरकार ने डीजल पर विंडफॉल टैक्स भी घटा दिया है। और इतना ही नहीं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की भी कीमत में कमी आने वाली है। कुल मिलाकर कहें तो फरवरी महीने में पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी आ सकती है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी से वापस आ चुके हैं। इससे पहले कोई ये कह रहे थे कि के पाठक पूरे जनवरी भर 31 जनवरी तक छुट्टी पर रहेंगे, तो कोई ये कह रहा था कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच बड़ी खबर है कि के पाठक छुट्टी से वापस आ चुके हैं। फिर से इन्होंने संभाल लिया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद। बिहार वाले जरा सावधान हो जाए। बिहार में 6 दिनों तक चलेगी भीषण शीतलहर। मौसम विभाग ने सबसे खतरनाक वाली अलर्ट जारी कर दी है। बिहार में अभी और भी भयानक तरीके से ठंड गिरने वाला है। बिहार में शीत दिवस का अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। मौसम विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बिहार की जनता को सावधान रहने को कहा है। इस 6 दिनों के दौरान जान मान की भी हानि हो सकती है, अतः ठंड से बचने के पर्याप्त इंतजाम कर लें। बिहार में 2 लाख से भी ज्यादा नए शिक्षकों की बहाली हो गई है और अब नए शिक्षकों को लेकर आदेश जारी किया गया कि नए शिक्षक भी अब जांच करेंगे उत्तर पुस्तिका। देखिए, शिक्षक बहाली के पहले चरण में 1,02,000 शिक्षकों ने योगदान कर दिया है। दूसरे चरण की भी शिक्षक बहाली में लगभग 1 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और अब राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त नए शिक्षकों को लेकर आदेश जारी किया गया कि ये शिक्षक भी मैट्रिक इंटर की परीक्षा की कॉपियों की जांच करेंगे। मूल्यांकन के लिए परीक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिए शिक्षक के निर्धारित शैक्षणिक कार्यानुभव की 1.5 वर्ष की समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। पहले परीक्षक बनने के लिए 1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन इस बार इसे खत्म कर दिया गया। अब बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक भी इस साल परीक्षक बन सकेंगे। साथ ही नियोजित शिक्षकों को भी परीक्षक बनाया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा का आंतरिक मूल्यांकन शुरू हो गया है। मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक होगी। बिहार के गरीब परिवारों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश सरकार गरीबों को 2-2 लाख रुपए देगी ताकि वे अपना कोई नया अच्छा सा बिजनेस कर सके और इस पर कैबिनेट में तो मोहर लग ही चुकी है। साथ ही बड़ी खबर अब ये आ रही है कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया इसी माह शुरू होने वाली है। देखिए, सरकार ने जो जातिगत गणना करवाई है उसमें सरकार को पता चला है कि बिहार में 94 लाख गरीब परिवार हैं और इन सभी गरीब परिवारों को सरकार 2-2 लाख रुपए देने वाली है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि गरीब परिवारों से आवेदन भी लिया जाएगा। यदि ज्यादा गरीब परिवारों ने आवेदन किया तो उनका चयन लॉटरी के अनुसार किया जाएगा।
यानी लाभार्थियों का चयन रैंडमली किया जाएगा। जो ज्यादा भाग्यशाली होंगे उनका लॉटरी में नाम आएगा और उन्हें 2-2 लाख रुपए की राशि दिया जाएगा। फिर अगले 5 साल के बाद फिर से गरीबों को ये राशि 5-5 लाख रुपए की देने के लिए फिर से आवेदन लिया जाएगा। यानी जो परिवार इस बार छूट जाएंगे वो अगली बार योजना में लाभ ले सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार की इस योजना के तहत गरीब परिवार का कोई एक सदस्य 2-2 लाख रुपए की राशि ले सकते हैं और ये राशि 5 साल के अंतराल में 3 किस्तों में दी जाएगी। तो आखिर सरकार किनको गरीब मानती है? तो देखिए, सरकार के अनुसार जिनके महीने भर की आमदनी 6,000 रुपया से कम है उनको ये लाभ दिया जाएगा। और सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अभी 94,33,312 परिवार ऐसे हैं, तो इन सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। साथ ही आवेदन प्रक्रिया इसी महीने शुरू किया जा सकता है। बिहार के साथ देशवासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आयुष्मान भारत योजना की राशि अब दोगुने करने की तैयारी में है मोदी सरकार। देखिए, अब तक गरीबों को और मध्यम वर्ग वालों को केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक साल 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दे रही थी, जो कि अब 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। यानी प्रत्येक परिवार को प्रति साल 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जाएगा। और इसकी घोषणा 1 फरवरी को अंतरिम बजट के भाषण में की जा सकती है। और साथ ही बड़ी खबर यह है कि अब मध्यम वर्ग वाले भी आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं। और सुनिए, महिला किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब 6,000 रुपया से बढ़ाकर 12,000 रुपया कर दिया जाएगा। यानी हर एक 4 महीने में अब 2-2 हजार रुपये की जगह 4-4 हजार रुपये मिलेंगे। आगामी 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती है। इसके तहत महिला किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि तो बढ़ाया ही जा रहा है, साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। मतलब महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे दिए जाएंगे। केंद्र सरकार 21 वर्ष से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही मनरेगा में काम करने वाले महिला वर्कर को ज्यादा प्राथमिकता इसमें दी जाएगी।